सिमरन अपने बचपन के घर में दाखिल हुई। उसे लगा जैसे घर छोटा हो गया है या शायद अब वो खुद बदल गई थी। शादीशुदा जिंदगी ने उसे बदल दिया था। उसने देखा कि दीवारों का रंग फीका पड़ गया था, फर्नीचर पुराना हो गया था। उसकी माँ ने उसे एक थके हुए से मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। उसका भाई राज थोड़ा दूर लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। सिमरन ने उस एहसास को दूर करने की कोशिश की। वो घर वापस आ गई थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपनी माँ के हाथ के खाने की खुशबू की याद आती थी। लेकिन माहौल कुछ भारी भारी सा था, जैसे कोई बोझ हो। उसकी हंसी भी बेतुकी लग रही थी। घर वापस आने की जो खुशी उसे हमेशा होती थी, उसमें आज बेचैनी सी घुली हुई थी। उस रात बाद में सिमरन ने अपनी माँ और राज को बात करते हुए सुन लिया। उनकी आवाजें धीमी थीं, चिंता से भरी हुई थीं। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, उसकी माँ ने आह भरी। महामारी, मुझे पता है माँ। राज की आवाज हार से भरी हुई थी। मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिमरन का दिल बैठ गया। महामारी ने सभी को परेशान किया था। वो जानती थी कि बहुत से व्यवसायों को नुकसान हुआ था, लेकिन अपने ही परिवार पर, अपने भाई पर जिस पर उसे इतना प्यार था, उस पर इसका असर होते देखना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आए जब उनकी छोटी सी दुकान जिंदगी से भरपूर होती थी, उनकी दुनिया का केंद्र हुआ करती थी। राज तब सपनों से भरा हुआ था, परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित था। अब वो सपने अनिश्चितता के बादलों से घिरे हुए लग रहे थे। उस रात सिमरन को नींद नहीं आई। उसके बचपन की यादें उसके जहन में घूमने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता गुजरने से पहले हमेशा उन्हें परिवार की अहमियत समझाते थे। हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहना, वो कहते थे। तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है। उसे याद आया कि कैसे वो और राज अपनी छोटी मोटी नोकझोंक के बावजूद हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उसे अपनी माँ के उन त्यागों की याद आई जो उन्होंने उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए किए थे। उन यादों ने उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास जगाया। वो अपने परिवार को इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी। सिमरन जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। हो सकता है कि उसे अपने भाई की तरह व्यापार की समझ न हो, लेकिन वो अपना साथ, अपना प्यार और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकती थी, वो कर सकती थी। अगली सुबह सिमरन अपनी माँ के पास गई। माँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे पता है कि अभी चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पैसे बचाए हैं। कृपया मुझे मदद करने दीजिए। उसकी माँ की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, उसने कहा, ये तेरी मेहनत की कमाई है, हम इसे। लेकिन सिमरन ने जिद की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, वो पैसे जो उसने अपने सपनों के लिए सावधानी से बचा कर रखे थे। परिवार सबसे पहले आता है माँ, उसने आंखों में दृढ़ता के साथ कहा। पापा यही चाहते होते। राज, जो शुरुआत में हिचकिचा रहा था, अपनी बहन के इस कदम से भावुक हो गया। उसने उसकी आंखों में अपने पिता के संस्कारों की झलक देखी, उन्हीं संस्कारों को जिन्हें वो निभाने में खुद को असफल मान रहा था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। जैसे ही सिमरन ने राज की कलाई पर पवित्र धागा बांधा, उसका दिल उसके लिए दुखने लगा। उसने उस बोझ को देखा जो वो उठा रहा था, अपने नौजवान कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदों का भार। चिंता मत करो भाई, उसने धीमी आवाज में कहा, हम इससे साथ मिलकर निकलेंगे, जैसे हमेशा निकलते आए हैं। राज अपनी बहन के अटूट विश्वास से भावुक हो गया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं था। उसके पास उसका परिवार था, उसका सहारा था, उसकी ताकत का स्रोत था। उस राखी उपहारों का लेन देन अलग ही एहसास दे रहा था। यह अब भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं था, यह प्यार, समर्थन और एक दूसरे पर अटूट विश्वास के अमूल्य उपहार के बारे में था। जाने से पहले सिमरन परिवार की पूजा की जगह पर खड़ी हुई। उसने अपने परिवार की सलामती के लिए, अपने भाई की सफलता के लिए प्रार्थना की। वो जानती थी कि जिंदगी अप्रत्याशित है, चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि परिवार के साथ मुश्किल से मुश्किल तूफान का भी सामना किया जा सकता है। अपनी माँ को अलविदा करते हुए उसने धीरे से कहा, मैं शायद शारीरिक रूप से यहाँ न हो पाऊं माँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा आप सबके साथ रहेगा। महीनों बाद सिमरन को राज का फोन आया। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। दुकान अच्छी चल रही है दीदी, उसने खुशी से कहा। आपका मुंह पर, हम पर विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी।
धन्यवाद। सिमरन का दिल खुशी से भर गया। वो तब समझ गई कि कुछ रिश्ते किसी भी सागर से गहरे होते हैं, किसी भी तूफान से मजबूत होते हैं। परिवार का बंधन, प्यार और त्याग का बंधन किसी भी बाधा को पार कर सकता है।